अब आ रही है फैंटास्टिक 4 की मूवी, वो भी बिना डॉक्टर डूम के। विक्टर वॉन डूम फैंटास्टिक 4 का सबसे बड़ा विलन, जो अब मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा है, वो इसमें नहीं होगा। मतलब गुप्त सूत्रों से पता चला है मे बी डॉक्टर डूम इसमें नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम कहना चाहते हो डॉक्टर डूम के बिना फैंटास्टिक 4 और उनकी ओरिजिन अधूरी है, तो तुम्हारे मन का ये सवाल गलत साबित होगा, क्योंकि तुम भी ये बात जानते हो इस बार डॉक्टर डूम है टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट, और ऐसे किसी वेरिएंट को पुरानी ओरिजिन के साथ इंट्रोड्यूस करवाने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब कहानी पूरी तरह से उल्टी होगी। किडनैप होने के बाद गुफा से जो बाहर निकला वो आयरन मैन था, लेकिन डॉक्टर डूम कैसे बना ये एक रहस्य होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं। इसीलिए डॉक्टर डूम की इसमें ना होने वाली बात से हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ब्रेक डाउन। टीजर की शुरुआत होते ही किसी तरह की कोई भी हाइप क्रिएट नहीं होती, लेकिन इसका एंड होते होते हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है गैलेक्टस की वजह से। वैसे कॉमिक में भी गैलेक्टस की फर्स्ट अपीयरेंस इसी तरह से हुई थी, और ट्रेलर की शुरुआत में एक और छोटी सी ओल्ड फैशन डिटेल थी जिसे आजकल के बच्चे नोटिस नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ इस फ्रेम की। पहले के जो डब्बा टीवीज होते थे उनमें मूवीज वगैरह ऐसे ही दिखती थी, और इस ट्रेलर की शुरुआत ऐसी इसीलिए हुई है क्योंकि तुम भी जानते हो इसकी कहानी 1960s की होगी। और टीजर की स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया जाता है कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये कि सिचुएशन कैसी भी हो, हमें ऑल संडे साथ में डिनर करना है, वो भी ठीक 7 बजे, भले ही दुनिया की माँ बहन क्यों ना हो रही हो। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये टीजर अमेरिका में ठीक 7 बजे रिलीज हुआ था, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि MCU ने इसे मुहूर्त देख के रिलीज किया था। I mean, सुनो, मैं तुम्हें इसकी और कुंडली बताता हूँ। टीजर की रिलीज डेट 4 फेब थी, और मूवी का नाम है फैंटास्टिक 4। और तो और मूवी में फैमिली पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इनके फैमिली मेंबर भी 4 है, मतलब 4। अब ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश, मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं इन बुढ़ाऊ की, जिसे लोग विलन का दर्जा दे रहे हैं। तो ये है रेड घोस्ट। इनकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1963 की एक कॉमिक में। रेड घोस्ट इनका असली नाम है आइवन क्रेगॉफ, और ये एक सोवियत साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। और पावर के नाम पर इनके पास है इंटेंजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। पर इन सब के अलावा इनके पास एक और खास शक्ति है, और वो है शरीर को और शरीर के अंगों में बदलाव करना। वैसे ये कहना गलत नहीं है कि ये भी एक विलन ही है, और इन्हें पावर्स भी कॉस्मिक रेस से ही मिली है। तो यार क्या तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की ये 3 आंखें याद है? दिव्य दृष्टि। अगर याद है तो इस इमारत पे भी जरा ध्यान दो। I mean, ये जो बिल्डिंग है इस पे हमें 3 आंखें दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की 3 आंखों का रेफरेंस दे रही है। और मे बी ये डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस ना हो, लेकिन इसकी जो भी डिटेल होगी शायद वो हमें मूवी में देखने मिले। पर अगर तुम्हें इस डिटेल के बारे में पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक इस टेक्नोलॉजी से भरे ब्लैक बोर्ड पर जो अप डाउन कर रहा है, इस पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, और अगर जूम करके देखा जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शायद वर्म होल या फिर किसी टनल जैसी चीज का डिजाइन बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस भी है जिसके अंदर स्मार्टेस्ट मैन अलाइव भी उलझा हुआ है। हाँ, इन्हें मल्टीवर्स लेवल पर तो जानकारी है, बट ये यहाँ किसी चीज की दूरी या फिर टाइम को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम इस बोर्ड के कोने में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर रॉकेट दिखेगी, और ये वही रॉकेट का डिजाइन है जिससे ये लोग स्पेस में गए थे। और अगर तुम इस बोर्ड के कोने में नजर डालोगे तो यहाँ पर जो डायग्राम बना है शायद ये पैरेलल यूनिवर्स को खोजने के लिए बनाया जा रहा है। I mean, मल्टीवर्स को खोजने के लिए। और इस इक्वेशन की सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है, पैरेलल डायमेंशन में से भी अर्थ की खोज करेगी और मल्टीवर्स में घुसने का रास्ता भी बनाएगी। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिक सूट भी रखा है। वैसे इसे बहुत लोगों ने बका भी है, तो इसे जाने दो। वैसे जॉनी ने यहाँ पर जो सूट पहना है ये वही सूट है जो यहाँ पर कोने में रखा था। मतलब समझ रहे हो ना, रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स तक जाने का रास्ता बना लिया है और अब जाने की तैयारी। अब बात करते हैं दी थिंग की। अपने स्टोन हल को देखकर जनता भाग रही है। यहाँ दर्द और डर का माहौल बहुत अच्छे से बना है, और इसी के बीच में हमें यहाँ पंपकिन दिखता है, तो मतलब यही है कि यहाँ पर हैलोवीन नाइट चल रही है। और इसके अगले ही सीन में जहाँ से ह्यूमन टॉर्च उड़ता है वहाँ पर एक और पंपकिन रखा है, मतलब यहाँ पर भी हैलोवीन है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही सीन की सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। चाहे दी थिंग की नाइट वाले सीन के कपड़े ले लो या फिर इसका मोड, मतलब इस हैलोवीन नाइट में बहुत डिफरेंस तो है। मतलब हो सकता है कि ये लोग किसी और यूनिवर्स के अर्थ पर है, या फिर ये लोग किसी और यूनिवर्स के फैंटास्टिक 4 है। अब ये बात कितनी सच है इस बात का खुलासा तो मूवी ही करेगी। और अगर तुम यहाँ पर जॉनी सिंस जॉनी स्टॉर्म पर ध्यान दोगे तो जब ये ह्यूमन टॉर्च बनकर उड़ता है तब इसकी बॉडी से वाटर ड्रॉप निकल रही है, और जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे ही इसकी आग बुझ जाती है। इसके बाद इसकी बॉडी से भाप भी निकल रही है। हो सकता है ये उन्हीं वाटर ड्रॉप की गैसेस हो जिन्हें जॉनी रिलीज कर रहा है। लास्ट एंड फाइनल डिटेल, तुमने टीजर में ये सीन तो देखा होगा जहाँ पर फैंटास्टिक 4 अपने 8 पैरों के साथ खड़े हैं। इसे मशीन कहूँ या फिर स्टेज, यहाँ पर टोटल 7 एरो है, और ये चीज इंस्पायर है February 4, 1964 के एक टीवी शो से। और वैसे लोग इस टीवी शो को बीटल 64 के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है मार्वल की तरफ से ये डिटेल एक रेफरेंस हो। तो ये थी आज की मेजर 1% डिटेल्स। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं आया तो इग्नोर करो।